क्योंकि मैं एक तो माँ बाप की छठी संतान, उस पर भी काली और उस पर बेटी। आज से 45, 46, 47 साल पहले किस स्थिति में मुझे लिया गया होगा, किस तरह से, ये अनुमान करने वाली बात है। और मुझे लगता था कि सब मुझे कहते हैं कि देखने में अच्छी नहीं है, कैसे इसकी शादी होगी, तो मैं ऐसा कुछ करूँगी। फिर शादी हो गई, मैट्रिक के बाद ससुराल गई तो मैंने अल्पना बनाया ज़मीन पर। तो मेरी सास आई और देख करके बोली, आहा कितना बढ़िया लगता है, जैसे गहना हो। मेरा मन एकदम खुश हो गया कि नहीं अच्छा मैंने बनाया। और मैंने दीदी को भी बनाते हुए देखा था दीवार वगैरह पर, तो खून में तो मेरा था ही। तो फिर मैंने कागज़ पर बनाना शुरू किया उसको। और जब मैं 92 में मधुबनी आई तो एज ए पेंटर मैं यहाँ नहीं थी। मैंने ग्रेजुएशन तब तक कर लिया था और सेवा मिथिला में मैं केस हिस्ट्री राइटर के पोस्ट पे मैं वहाँ काम करने लगी। मैं वहाँ पेंटिंग नहीं बना सकती थी, लेकिन आँख तो नहीं बंद रख सकती थी। वहाँ पेंटिंग का काम तो होता ही था, कलाकार महिलाएं तो आती ही थी, मैं सबको देखती थी कैसे क्या बनता है नहीं बनता, उसको आकर के घर पे प्रैक्टिस करती थी। लेकिन उस समय हो नहीं पाता था, बच्चे छोटे छोटे थे, घर में खाना बनाना, फिर बच्चों को संभालना। हस्बैंड कितना मदद करते, फिर भी उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मदद की। और ये भी डर था कि मेरी नौकरी न चली जाए, ये भी डर मुझे होता था कि अगर मुझे एज ए आर्टिस्ट मैं अपने को इस्टेब्लिश करूं तो मुझे मेरी नौकरी का खतरा हो जाएगा, ये भी बात थी। तो इसलिए मैं उसको चुपचाप अपने अंदर से, और जब लगा कि नौकरी से पेट भरने वाला नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतना कम पैसा है, बाहर रहना तो मरता क्या ना करता नहीं वाली बात होती है। तो वही अभाव ने मेरे अंदर के कलाकार को धीरे धीरे उकसाना शुरू किया। मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में भी एक अपना उसका है, मतलब सिलेबस है, सेमेस्टर चलता है, मतलब सारा कुछ सिस्टम से है, तो उसमें उसके हिसाब से तो चलाती हूँ। उसके बाद मैं हमेशा उन लोगों को बातचीत भी करती हूँ और कहती हूँ कि अगर कोई भी ट्रेडिशनल पेंटिंग रामायण बनाती हैं, महाभारत बनाती हैं, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं दीजिए। अगर पूरी तरह जो बात मालूम है वही बनाइए। अब आप कृष्ण के हाथ में अगर धनुष बाण दे दीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कृष्ण को समझिए, राम को समझिए। और दूसरी बात, अभी समाज में क्या हो रहा है उसको पॉजिटिवली कैसे आप दिखा सकती हैं, आप दिखाइए। जब मैं देखती थी समाज में कि महिलाओं को कैसे, ये अलग बात है कि यहाँ की महिलाएं बहुत ही ज़्यादा सहनशील होती हैं और उसके चलते उनको और दबाओ और दबाओ और दबाओ। एक सीमा तक ठीक है, एक सीमा तक चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ठीक होता है। तो मैंने देखा था, मैंने खुद भी अपने साथ देखा था। तो मैं वहीं से आई हूँ, मैं उसी मिथिला की बेटी हूँ। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कि निगेटिव रोज इसको गाली दे दो, उसको ये कर दो, वो दो, नहीं। मेरे पास ये है, मुझे बोलने का एक सशक्त माध्यम है मेरे पास। मैं कर सकती हूँ इसको, मैं लिख सकती हूँ, मैं पेंटिंग बना सकती हूँ, और मैंने यही माध्यम अपनाया। और इसीलिए मेरे पेंटिंग में आप देखिएगा पर्दे को चीरती हुई औरत निकल रही है। और भी जो भी पेंटिंग्स है उसमें मैं यही कारण है कि मैं महिलाओं से संबंधित जो बात मैं समाज से लड़ के नहीं कर सकती हूँ, वो मैं पेंटिंग के माध्यम से उसको दिखाने की कोशिश करती हूँ।